नमस्कार। नया रास्ता अध्याय 23। देखिए, अध्याय 22 में हमने पढ़ा था कि मीनू अमित से मिलकर के वापस अपने घर आती है। वह अस्पताल मिलने के लिए जाती है और वापस जब घर आती है तो देखती है कि राजो उसका इंतज़ार करती रहती है। राजो जो कि मीनू के यहाँ उसकी जो माँ रहती है उसके महरी की लड़की, छोटी लड़की रहती है, जो कि उसके साथ मेरठ रहने के लिए जाती है ताकि उसे अकेलापन ना हो। और जब मीनू घर वापस आती है तो राजू उससे पूछती है कि दीदी क्या बहुत ज़्यादा काम था, आज आप लेट हो गई। फिर वो उसके लिए खाना वगैरह निकालती है और खाना खा करके दोनों लेट जाती हैं। परंतु मीनू को नींद नहीं आती है क्योंकि उसकी आंखों में वही अमित का उदास चेहरा घूमता रहता है। और फिर थोड़ी देर बाद नींद आती है और सुबह हो जाती है। और अब आगे की स्टोरी देखिए। मीनू को वकालत शुरू किए हुए 8 महीने हो चुके थे। इन 8 महीनों में उसने अपनी धाक जमा ली थी। धाक जमा ली थी मतलब एकदम जम गई थी काम में, वो एक्सपर्ट हो गई थी। आप बोलिए, चारों तरफ उसके ही चर्चे हो रहे थे। पतली छोटी सी दिखने वाली मीनू की आवाज में कितना जोश था, कितना उत्साह था। उसकी बुलंदी के चर्चे चारों ओर फैल गए थे। उसकी रोबीली आवाज सबके मन को मोह लेती थी। उसके साधारण रूप को देखने वाला व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर सकता था कि वह इतनी साहसी होगी। पिछले 8 महीनों में मीनू अमित से मिलने 4 बार गई, परंतु केवल मरीज की एक हितैषी बनकर। पिछले 2 महीनों से तो वह उसके पास जा ही न सकी थी, न उसका कोई समाचार ही मिल सका था। रविवार का दिन था। सप्ताह में केवल एक ही दिन तो मीनू अपने को स्वतंत्र अनुभव करती थी, मतलब फ्री। संडे के दिन वो फ्री रहती थी। रविवार होने के कारण उसने सोचा कि वह दिन नीलिमा के साथ ही व्यतीत किया जाए। वह नीलिमा के घर जाने को ही थी कि उसकी छोटी बहन आशा अपने पति व बेटे के साथ वहां आ पहुंची। मीनू आशा से लगभग 8 महीने बाद मिली थी। कितना परिवर्तन आ गया था आशा में। माँ बनने के बाद काफी मोटी सी हो गई थी। यद्यपि वह मीनू से छोटी थी, परंतु मीनू उसके सामने काफी छोटी प्रतीत हो रही थी। और विवाह के बाद तो वैसे भी लड़कियों में परिवर्तन हो ही जाता है। उसी प्रकार से आशा में भी परिवर्तन आ गया था। आशा का नन्हा बेटा कितना प्यारा था, बिल्कुल अपनी माँ का रंग रूप लिया था उसने। मीनू ने आशा की गोद से उसे ले लिया। वह नन्हा बालक जैसे ही मीनू की गोद में आया उसने रोना शुरू कर दिया। तभी मजाक करते हुए आशा के पति बोले, बेटे रोते नहीं हैं, आप इस समय मौसी की गोद में हो और मौसी तो मासी ही होती है। उनकी इस बात को सुनकर सब हंस पड़े, परंतु वह बच्चा रोता ही रहा। फिर आशा ने उसे अपनी गोद में लेकर सुला दिया। देखिए, माँ माँ होती है और मौसी मौसी होती है। यस, माँ सी ज़रूर होती है, लेकिन बच्चे को माँ की गोद में ही शांति मिलती है और वो माँ की गोद में ही शांत होता है, सोता है, खेलता है। आगे देखिए। आशा की गोद में उस नन्हे को देखकर मीनू का हृदय मातृत्व की भावना से अभिभूत हो उठा। कितना भला लगता है माँ बनना भी। आशा कितनी भाग्यशाली है। ये देखिए, हृदय मातृत्व की भावना से अभिभूत हो उठा, यानी कि एक लड़की जब 22-24 साल के बाद में या 25 साल 30 साल के बाद में जब भी वह माँ बनती है तो माँ बनने की जो अनुभूति होती है वह सिर्फ वही समझ सकती है। जो अपने पुत्र या फिर पुत्री के प्रति माँ के मन में जो प्रेम उमड़ता है वह सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। आगे देखिए। कुछ ठहर कर आशा के पति बाजार चले गए, यानी कि थोड़ी देर बाद आशा के पति जो है मार्केट चले जाते हैं। दोनों बहनें काफी दिनों के बाद मिली थी, इसलिए बहुत सी बातें इकट्ठी हो गई थी। घंटों तक बैठी दोनों बहनें बातें करती रही। बातों बातों में आशा मीनू से पूछ बैठी, दीदी अब तो आपकी वकालत पूरी हो गई है और आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, अब आगे आपका क्या विचार है? तो मीनू कहती है, आगे क्या विचार है, इस बारे में तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। दीदी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है,
एक अवस्था ऐसी आती है जब अपने पति और बच्चों का ही सहारा होता है, ऐसा आशा ने मीनू को समझाते हुए कहा। और यह बात देखिए सत्य भी है। अभी इतनी जल्दी भी क्या है, जल्दी भी क्या है, ऐसा मीनू कह रहे कि अभी इतनी जल्दी भी क्या है, फिर सोच लेंगे इस बारे में। यह कहकर मीनू वहां से उठ गई। आशा को लगा कि शायद विवाह की बात दीदी को अच्छी नहीं लगी। तभी आशा ने अपनी बात का विषय बदला और मीनू से माँ, पिताजी व रोहित की कुशल क्षेम पूछी। कुशल क्षेम मतलब मैंने पहले भी बताया है, यानी हाल समाचार पूछा। मीनू ने बताया पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है, माँ भी ठीक है, बस सारा दिन घर के कार्य में ही व्यस्त रहती हैं। यह तो तुम्हें ज्ञात होगा ही कि रोहित ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली है। अब उसकी दिल्ली में नौकरी भी लग गई है। शुरू में ही 3-4 हजार रुपए ऐसा वो महीने का पा रहा है। शुरू में स्टार्टिंग में 3000-4000 इतना उसको सैलरी मिल रहा है। तो आशा बोलती है, अच्छा दीदी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, पर रोहित ने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। कल दिल्ली जाएंगे तब उससे मिलकर आएंगे। अब देखिए रविवार का पूरा दिन किस प्रकार व्यतीत हो गया, मीनू को उसका कुछ पता ही न चला। अगले दिन प्रातःकाल ही आशा दिल्ली चली गई। आशा के पति को दिल्ली किसी आवश्यक कार्य से जाना था। आशा ने सोचा कि वह भी जाकर रोहित से मिल आएगी, यानी अपने भाई से मिल आएगी। आशा के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। सबके बोलने की आवाज व छोटे बच्चे के रोने के स्वर से सारा कमरा गूंजता रहा। और देखिए जहाँ पर परिवार रहते हैं, सदस्य रहते हैं, तो सब लोग आपस में बात करते ही हैं, और अगर नन्हा बच्चा रहता है तो घर में और भी रौनक रहती है। इसी प्रकार से जब मीनू के घर से, मीनू के कमरे से जब आशा और उसके बच्चे सब लोग चले जाते हैं तो घर जो है पूरा, घर में पूरा सन्नाटा छा जाता है और वह एकदम सूना सा प्रतीत होने लगता है जो कमरा रहता है। और यहाँ पर हमारा अध्याय 23 समाप्त हुआ। आगे की स्टोरी को जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।